जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे लक्ष्मी जी की कहानी, जो पीपल पंथवाड़ी की कहानी भी कही जाती है। तो कैसे पीपल पंथवाड़ी माता ने जो है अपना आशीर्वाद प्रदान किया, देखेंगे हम इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मी जी की पीपल पंथवाड़ी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी और वह रोज पीपल पंथवाड़ी सींचने जाती और पीपल पंथवाड़ी माता जो है उसमें से लक्ष्मी जी का वास था। और एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर जो है बताऊंगी। और घर जाकर वह पिता से कहती है कि सारी बात कह देती है। और तो पिताजी कहते हैं कि लक्ष्मी जी है और सहेली बन जा। और दूसरे दिन वह लड़की फिर गई और वह लक्ष्मी जी निकल कर आई और वहां कहे सहेली बन जा। और तो लड़की ने कहा कि बन जाऊंगी। और दोनों सहेली बन गई और लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। और वह लक्ष्मी जी से के यहाँ जिमने गई और लक्ष्मी जी ने उसके लिए शाल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया और रुपए दिए। चौकी के सोने की थाली के अंदर 36 प्रकार के भोजन उसे जिमाए। और जब वह जिम के जाने लगी तब लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़कर कहा कि अब तेरी बारी है और मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो वह उससे कहा कि आ जाना और घर जाकर चुपचाप बैठ गई। और तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आई है तो उदास क्यों है। तब वो उसे पिताजी को कहती है कि लक्ष्मी जी ने इतना किया और मेरे लिए इतने प्रकार के भोजन कराए, परंतु उन्होंने कहा कि मुझे भी जिमा देंगे और परंतु तू अपने घर में कुछ भी नहीं है, फिर पिताजी मैं उनको कैसे जिमाऊंगी। और परंतु तू गोबर पिताजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर और गोबर मिट्टी की चौका देके सफाई करके कर ले और चार मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई बना ले और बैठ जा। लड़की सफाई करके चौका देने बैठी और उसी समय एक रानी नहा रही थी और उसका नौलख का हार जो है चील उड़ाकर ले जाती है। और इतने में मरा सर्प दिखा तो वह सर्प के पीछे गई और हार वहां डाल गई। और उसने हार उठाया और वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने कहा कि क्या चाहिए। और तब उसने कहा कि मेरे तो सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे और मोहर दे और सारी सामग्री दे, 36 प्रकार के भोजन हो जाए इतना सामान दे दे। सारी चीजें लाकर वह बहुत से तैयारी करके रसोई बनाने लगी और गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। और आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई और उसने फिर चौकी डाल दी और वहां सहेली चौकी पर बैठ जा। और लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी के घर भी नहीं बैठी। साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। फिर गणेश जी लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए और तब उसने बहुत खातिर की और जिमाया लक्ष्मी जी पर उसकी प्रसन्न हो गई और घर में खूब रुपया लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ और तुम यहीं बैठी रहना और इंतजार करती रहना। और वह काम करने लगी। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर ही बैठी रही है और इतना इंतजार करती रही और घर में धन का भंडार हो गया। ये लक्ष्मी जी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना और कहते सुनते होकार बढ़ते और अपने सारे परिवार को देना, पियर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी दोस्तों लक्ष्मी जी की कहानी। और इस कहानी को हमें जो है लक्ष्मी पूजन के दिन अवश्य सुनना चाहिए। तो मिलते हैं हमें अगले वीडियो के साथ, अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।